नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आंखों से रिलेटिव समस्याओं के बारे में। बहुत से ज्यादा आपने सुना होगा कि आज का जो पॉल्यूशन भरा जो प्रदूषण जो है, हमारी जनरेशन की बात करते हैं, इतनी ज्यादा गाड़ियां और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हम देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आज की जनरेशन की बात करें तो उसी तरह से हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल रही है और सबसे बड़ी समस्या आती है आंखों की। तो बहुत ज्यादा लोगों को छोटे छोटे से उम्र में यानी कि 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी चश्मा आ गया है, आंखों में नंबर देखने के लिए मिलते हैं हमें। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक आज मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ और ऐसे मैं 2 प्राणायाम और 2 ऐसे योगासन बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो हमारे शरीर के लिए और हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है, पहले मैं आपको बताऊंगी आसन के बारे में। पहला आसन है हमारा शीर्षासन। शीर्षासन आपने बहुत ज्यादा जगह पर सुना होगा कि हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ओके, बहुत ज्यादा बेस्ट है। जिससे क्या होता है कि हमारे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और हम जब शीर्षासन करते हैं तब हमें जो होता है कि हमारी आंखें जो होती है एकदम से, आपने जब शीर्षासन आपने किया होगा तब आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि हमारे आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और बहुत ज्यादा हमारा जो मस्तिष्क होता है बहुत ज्यादा सर दर्द होता रहता है। तो इन सारी समस्याओं से भी हमें छुटकारा मिलता है और सबसे बड़ी बात तो आती है कि हमारे बाल झड़ने भी बंद हो जाते हैं। आंखों के लिए तो इतना ज्यादा यूजफुल है ही और साथ ही साथ बालों के लिए भी इतना अच्छा है। और दूसरा आसन आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन आपको मैं बाद में, अभी जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर किस तरीके से करना है। ओके, इस तरीके से आपको सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन में जितना हो सके उतना आपको कंटिन्यू 20 से 30 मिनट तक होल्ड करके रखना है। ओके, 20 से 30 मिनट होल्ड करके रखोगे। इसी तरीके से आप शुरुआत में कर रहे हो तो 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर बाद में अपना टाइमिंग जो है आपको इसी तरीके से बढ़ा देना है। ओके, ये हुए हमारे 2 योगासन, 2 आसन के बारे में बात की। अब हम करते हैं 2 प्राणायाम के बारे में बात। 2 प्राणायाम, पहला प्राणायाम है उसमें से अनुलोम विलोम। ओके, तो किस तरीके से करना है, तो आपको किसी भी पोजीशन में बैठ जाना है, कुर्सी में या फिर सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। ओके, बैठने के बाद आपको ध्यान मुद्रा में ध्यान रहे कि हमारे जब ध्यान मुद्रा बनाए तो ध्यान मुद्रा जो है हमारे दोनों घुटने पे इस तरीके से होनी चाहिए। ओके, ना बाहर, हमारी जो कोनियां होती है ना एकदम सीधी और ना बहुत ज्यादा अंदर, एकदम नॉर्मल बैठना है। हमें थकावट महसूस ना हो। इस तरीके से हमारे पैरों में झुनझुने, मतलब कि हमारे जो पैरों में झुनझुनी चढ़ जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैर है ही नहीं, इस तरीके से, मतलब चींटियों जैसे काटने के लिए दौड़ती, इस तरीके से हमें होने लगता है। इसीलिए सुखासन में बैठे सुखपूर्वक, तो भी आपको पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। बैठने के बाद अनुलोम विलोम की मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियो बनाकर डाली है और अभी की ये जो वीडियो है 5वीं या 6ठी वीडियो होगी जो मैं प्राणायाम की मैं आपको बनाकर दे रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, उसमें फुल एकदम डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से आपको करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। हमारी जो दाएं नासिका है, दाएं हाथ की तरफ की जो नासिका है उसको हम बंद करेंगे और बाएं नासिका से हम श्वास भरेंगे। श्वास भर के फिर दूसरी नासिका से, यानी कि हमने जो दाएं नासिका हमने बंद की थी उससे फिर श्वास छोड़ देना है और ध्यान ये रहे कि जिस नासिका से हमने श्वास छोड़ी है उसी नासिका श्वास को वापस भरना है। ये हुआ हमारा एक राउंड। इसी तरीके से कंटिन्यू हमारा सर्कल चलता रहेगा। ऐसा आपको 10-10 मिनट तक दोनों हाथ से करना है। 10 मिनट तक इस हाथ से, 10 मिनट उस हाथ से, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एक हाथ से हम कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसीलिए आपको धीमे धीमे, एक हाथ थक गया तो दूसरे हाथ से वापस आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो चलिए। दूसरे हाथ से रिलैक्स, इस तरीके से करना है आपको अनुलोम विलोम। ओके, मैंने आपको 2 से 3 मिनट आपको मैंने करके दिखाया। अब बारी आती है कपालभाति की।
कपालभाति आपको सुबह करना है। सारी की सारी एक्सरसाइज जितनी मैं बता रही हूँ आपको सुबह ही करनी है खाली पेट, क्योंकि हम जब सुबह करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, हमारे शरीर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर रहता है और जितनी भी हमारे शरीर में जितनी बीमारियां होती है और सारी की सारी बीमारियों को बाहर निकालता है और एक भी बीमारियों को हमारे अंदर नहीं आने देता है। ओके, कपालभाति भी आपको ध्यान मुद्रा में या फिर नॉर्मल पोजीशन में आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि खाली पेट करना है। और खास करके महिलाओं की बात मैं आपको बताती हूँ कि कपालभाति आप जब भी कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब पीरियड्स में हो और जब आप यानी कि क्या गर्भावस्था में हो तब आपको कपालभाति नहीं करना है। ओके, इस दो चीजों में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो हम जब खा ले उसके बाद हमें नहीं करना है, गर्भावस्था में हो तब हमें नहीं करना है और पीरियड्स में हो तब हमें नहीं करना है। ओके, तीन चीजों में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तीन वक्त में। ओके, अब करते हैं शुरुआत कपालभाति की। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरे धीरे धीरे, इस तरीके से आपको कपालभाति करनी है। ओके, अब बात मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी सी टिप्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो आप सुन लीजिए। ओके, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे वीडियो मैं आपको बना के दूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए। ओके, अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। ओके, टिप्स में आपको करना क्या है, देखिए आप रोज जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही तुरंत आपको पानी, ठंडा या नॉर्मल पानी आपको लेना, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, इस तरीके से आपको पानी लेना है और मुंह में थोड़ी देर भरकर रखना है। ओके, भरकर रखने यानी कि आपको 2 से 3 मिनट तक आपको भरकर रखना है। भरकर रखने के बाद आपको वो पानी बाहर निकाल देना है, मतलब कि थूक देना वो पानी। फिर बाद में हमें ठंडे पानी से आंखों को धोना है। आंखों को आपको 1 से 2 मिनट तक आप ठंडे पानी का छिड़काव कीजिए। ओके, यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा और हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और साथ ही साथ गर्मी बाहर निकालने के लिए भी ये टिप्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर आपको क्या करना है कि दिन में, पूरे दिन में यानी कि 12 घंटे में आपको जो है 3 से 4 लीटर पानी आपको रेगुलरली पीना है। 3 से 4 लीटर पानी आप दिन में पीते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है। और जो लोग पानी नहीं पीते हैं, बहुत ज्यादा कम पानी पीते हैं, तो उनके अंदर जो है साथ ही आंखों की समस्या तो होती है, साथ ही साथ आपको पिंपल्स देखने के लिए मिलते हैं, डार्क सर्कल देखने के लिए मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। ओके, तो जब आप पानी पियोगे तो बाहर से तो आपकी बॉडी एकदम क्लीन दिखने वाली है ही, और साथ ही साथ अंदर से हमारी बॉडी एकदम से क्लीन होगी, अंदर से डिटॉक्स हो जाएगी। ओके, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आंवला चूर्ण, आपने अभी गर्मियों की सीजन चल रही है तो आंवले आसानी से कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या है कि एकदम फ्रेश आंवला चूर्ण, यानी कि आपको बाहर से नहीं लाना, आपको घर पर ही बना लेना। आंवले लेकर आइए, सुखा लीजिए, सुखाने के बाद खूब सूख जाए। फिर बाद में सुखाना किस तरीके से, काट के अंदर का जो बीज होता है उसको निकाल देना है। फिर बाद में एक आंवले के 4 टुकड़े आपको करने हैं। 4 टुकड़े करके आप इस तरीके से सुखा दीजिए, जिससे क्या होगा, ये 4 टुकड़े करेंगे जल्दी सूख भी जाएगा और अच्छे से पाउडर भी हो सकेगा और अंदर के बीज भी निकल जाएंगे। फ्रेश पाउडर लेना है। ओके, फिर बाद में इसका चूर्ण बनाकर आप, जिसमें आपको कांच की बरनी जो आती है, आपने देखी होगी छोटी छोटी बरनी आती है, उसमें आपको भरकर रख लेना है। भरकर रखने के बाद आपको रेगुलरली खाने के बाद ले लेना है। ओके, 1 चम्मच पानी में, या फिर आप ऐसे भी फाक लगा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा 1 घुट पानी लेकर उसमें घोलकर 1 चमची आप पी सकते हैं। इस तरीके से आपको रेगुलरली खाना खाने के बाद, या फिर आप सुबह खाली पेट आपको रेगुलरली पियेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, तो आप यदि ऐसा करते हैं, आंवले का चूर्ण आंखों के लिए तो है ही, साथ ही साथ बालों के लिए भी इतना अच्छा है। और साथ ही साथ जिन लोगों को कब्ज जैसी समस्या है, यानी कि गैस एसिडिटी रहती है, तो उन लोगों के लिए भी आंवले का चूर्ण बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओके, इस तरीके से आपको रेगुलरली हमारे रूटीन रखनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपके आंखों का चश्मा जो है, आंखों का नंबर जो है, बहुत ही जल्दी मिट जाने वाले। और साथ ही साथ हरी सब्जियों का सेवन आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में लीजिए। ओके, हरी सब्जियों में जैसे कि मेथी हो गई, पालक हो गई, और आप ध्यान से कभी आपने सुना होगा कि हमारा जो धनिया होता है, फ्रेश धनिया हम लेते हैं, तो और साथ ही साथ आपको पालक ले लेनी थोड़ी से। पालक का यदि जूस आप रेगुलरली खाली पेट पीते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैंने लाइव देखा हमारे फैमिली मेंबर में, यानी कि हमारी फैमिली में थे एक भैया थे, उनको इस तरीके से मैंने टिप्स दी तो उनके बहुत ही जल्दी नंबर जो है कम हो गए हैं, और अभी थोड़े दिन में अभी रेगुलरली वो यूज करेंगे। सिर्फ उन्होंने 15 दिन ही यूज किया, अभी आप थोड़े दिन वो यूज करेंगे तो वो भी चले जाने वाले। ओके, तो इसीलिए मैंने आपके बारे में मैंने सोचा कि जिन लोगों को ऐसी समस्याएं हैं तो वो लोग भी इन समस्याओं से समाधान यानी कि छुटकारा पा पाए और आंखों की समस्या
देखने के लिए ना मिले। ओके, आपके फैमिली मेंबर में यदि ऐसी कोई बीमारी है, आंखों के पानी आता है या फिर बहुत ज्यादा आंखें दर्द होती है, बहुत ज्यादा आंखें लाल हो जाती है, इस तरीके की समस्या है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए और ये भी उन समस्याओं से छुटकारा पा पाए। ओके, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूले। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।